नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। आप लोग दोस्तों जिस वैकेंसी का वेट कर रहे थे ना, मैं बात कर रहा हूँ सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में दोस्तों एसी वैकेंसी की, असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी की। ठीक है, इसमें दोस्तों संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग मैं आपको देने वाला हूँ। इसमें देखोगे ना तो अलग अलग जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना, उसमें वैकेंसी है। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, फिजिकल, सिलेबस, इसके बाद दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सारा कुछ आपको बताने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो वैकेंसी है ना, देखो अलग अलग अर्धसैनिक बलों में टोटल 506 पोस्ट है भैया। बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, 186 पोस्ट है। ठीक है, सीआरपीएफ में कितना पोस्ट है, 120 पोस्ट है। सीआईएसएफ में कितना पोस्ट है भैया, 100 पोस्ट है। आईटीबीपी में 58 हो गया और एसएसबी में आपका 42 पोस्ट है। तो ये जितना भी देख लो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 आपका दोस्तों अलग अलग सीएपीएफ मतलब होता है, ये मैं समझा देता हूँ। देखो सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स भैया, जितना भी अर्धसैनिक बल है ना, इसके थ्रू ही एसएससी जीडी का भी देखोगे तो भैया इसमें अलग अलग होता है। तो ये दोस्तों जीडी में कांस्टेबल के तौर पर जाता हो, ये दोस्तों आपका एससी मतलब असिस्टेंट कमांडेंट, थोड़ा सा हायर लेवल का वैकेंसी है। ठीक है, हाँ क्वालिफिकेशन नॉर्मल है, सारा कुछ आपको बताएंगे, समझाते हैं सब। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है ना, कोई भी एग्जाम का ले लो दोस्तों, चाहे आप रेलवे का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, एसएससी एग्जाम का लगाना चाहते हो, डिफेंस का एग्जाम का लगाना चाहते हो, पुलिस दौड़ का कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, तो टेक्स्ट बुक का दोस्तों अभी शानदार ऑफर चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर नाम से। ठीक है, जिसमें टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास दोस्तों मात्र 307 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, और टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है ना, मात्र 439 रुपए में। अंदीना प्राइस देखो 699 होता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरा कूपन कोड आप यूज करोगे ना, स्मार्ट SMART, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और टेक्स्ट बुक के बारे में बता दूं, इसके माध्यम से आप अलग अलग एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। रेलवे का जैसे एलपी है, टेक्नीशियन है, इसके अलावा दोस्तों आरपीएफ का मॉक टेस्ट है। आने वाले समय में और भी वैकेंसी रेलवे का आएगा, साल भर तक दोस्तों आप लगा सकते हो। एमटीएस लगा सकते हो, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, पुलिस दरोगा हो गया, कोई भी दोस्तों डिफेंस का एग्जाम ले लो। साथ में दोस्तों जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं उसका भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, यानी दोस्तों टेक्स्ट बुक के माध्यम से आप डिफरेंट एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मॉक टेस्ट लगाने से आपका स्पीड भी इंक्रीज होता है और आपको आइडिया भी लगता है एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। और प्रीवियस ईयर का भी दोस्तों आप लोग पेपर टेक्स्ट बुक के माध्यम से लगा सकते हो। ठीक है, सारा का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिए। आज ही जाओ, आज से ही मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले अप्लाई डेट से भैया शुरुआत करते हैं। कब से फॉर्म आपका भरा जा रहा है, 26 अप्रैल से स्टार्ट है। ठीक है, 14 मई आपका लास्ट डेट है। ठीक है, चलो इसमें अप्लाई करोगे तो मात्र 200 रुपये लगेगा, उतना भी ज्यादा नहीं है। बाकी एससी है, एसटी है तो 0 रुपये लगेगा। मेल और फीमेल सबके लिए वैकेंसी है। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इसका एग्जाम सेंटर भी अलग अलग होता है। और जो पेपर होता है ना, ये दोस्तों आपका मैं बता दूं कि ये OMR मतलब ऑफलाइन माध्यम से भी पेपर होता है। ठीक है, ऑफलाइन होता है, मतलब माध्यम से क्या मतलब ऑफलाइन ही पेपर होता है। चलो बाकी करेक्शन की बात करें तो करेक्शन कर सकते हो 14 से 21 मई के बीच में, अगर कोई फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाता है तो। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि एक बार में बढ़िया से फॉर्म भर दे, कोई गलती वगैरह ना हो। बाकी एग्जाम आपका 4 अगस्त को भैया होगा। तो कितना आपके पास समय अभी मैं बता देता हूँ। देखो पूरा मई, जून, जुलाई, तो 3 महीने तो कम से कम है ना, 3 महीने से ज्यादा, 3 महीने मांग कर चलते भैया, 3 महीने आपके पास समय है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोस्तों जो एज की गणना है ना, 1 अगस्त 2024 से की जा रही है। यानी 1 अगस्त 2024 तक जनरल का 20 से 25 साल तक एज। डेट ऑफ बर्थ हम आपको बता देते हैं। अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2004 के बीच में है, जनरल कैंडिडेट है, अनरिजर्व, तो भैया फॉर्म अप्लाई करोगे। डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दिया। ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा। ओबीसी वाले का डेट ऑफ बर्थ बता देता हूं। यहां पर देखो ओबीसी का बात करें ना, यहां पर डीओबी, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, देखो सेम दोस्तों आपका यहां पर 2, ठीक है, अगस्त, ये 1999 से 3 साल घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1996 नहीं हो जाएगा। ठीक है, और सेम दोस्तों आपका यहाँ पे 1 अगस्त 2004। ठीक है, बाकी एससी और एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। 96 की जगह पे ये दोस्तों 1994 हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा, बाकी ये सब तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ से हम इसलिए कोशिश करते हैं ना बताने को, ताकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। भैया कंफ्यूजन ना हो, आपका इतना के बीच में है तो फॉर्म भरो। मैं यहाँ पर आपको एक बार हट कर दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो इसी बात पर दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा तो। ठीक है, हम अपने बारे में बता दें, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब आता है ना सबका। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद ये हो गया, इसमें फिजिकल, बाकी उसके बाद दोस्तों रिटन एग्जाम होता है, सारा कुछ बताएंगे। पहले सिलेक्शन प्रोसेस आपका, पहले पेपर होता है, उसके बाद फिजिकल होता है। तो वो पहले मैं आपको फिजिकल बता देता हूँ, ताकि बच्चे हमसे कहते हैं ना कि सर पहले बता दिया करो, अगर मेरा हाइट वगैरह उतना नहीं हो पाया तो आगे देखें क्या फायदा। देखो पहले मैं बता देता हूँ।
सबसे पहले हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर, ये कितना होता है, 5.5 फीट होता है, मेल के लिए बात कर रहा हूँ। फीमेल का 157, 157 सेंटीमीटर। चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट ये 81 से 86, मतलब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 81 नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए, फुलाकर दोस्तों आपको भैया 86 हो ना तो 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। अब मान के चलो पहले से हमारा चेस्ट 85 है तो 5 फुलाओगे तो 90 कम से कम जाएगा, तो ये चीजें है। अब बच्चे होते हैं कैसा, इसी के बीच में होना चाहिए भाई, जिसका 90 है उसको, और ये है ना, ये चीजें रहे तो ध्यान रखिएगा। इसमें 2 प्रकार का रेस होता है, एक जो आपको बोल सकते हो ना आपका फास्ट, मतलब समझ लो ना वो वाला, ये 100 मीटर रेस है, 16 सेकंड मेल को मिलता है और 18 सेकंड फीमेल को मिलता है, ठीक है, स्प्रिट जिसको रनिंग बोलते हैं ना। चलो एक होता है दोस्तों लॉन्ग 800 मीटर, ये भी लॉन्ग नहीं है, नॉर्मल है। 800 मीटर रेस 3 मिनट 45, मतलब इतना समय है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, फिजिकल में होगा। और फीमेल का तो भैया 4:45 का समय है, 1 मिनट मेल की तुलना में ज़्यादा है, ठीक है। लॉन्ग जंप कितना है, 3.5 मीटर, कितना है भैया 3.5 मीटर, इसको फीट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और 3 मीटर आपका फीमेल का है। यहाँ पर शॉर्ट पुट ये दोस्तों अब गोला फेंकने का होता है, यहाँ पर गोल देखोगे ना ऐसे करके फेंकना होता है, ठीक है। ये वजन होता है 7.26 kg, लगभग 7 kg 260 ग्राम, ठीक है। 4.5 मीटर मेल को फेंकना होता है, केवल फीमेल का काटा हुआ है ना नहीं, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो ये आसानी से फिजिकल निकालोगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की ना, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले रिटन होता है। रिटन में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और दोस्तों आपका पेपर 2, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू भी होता है, तो उसके बाद आपका फिजिकल वगैरह होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, सारा सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा, आगे का सिलेक्शन प्रोसेस सारा स्क्रीन पे मैं बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों सिलेबस समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले जो रिटेन टेस्ट होगा ना आपका, देखो ये बताया गया है भैया कब होगा, 4 अगस्त को। तो आपके पास अच्छा खासा अभी समय बचा हुआ है, मान लो चलो अभी आपके पास पूरा मई का महीना है, जून है, जुलाई है, और दोस्तों 3 महीने से भी ज़्यादा समय आपके पास बचा हुआ है, तो तैयारी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। 10 से 12 ये दोपहर में है, और बाकी दोस्तों आपका पेपर 2 जो होगा ना, 2 पेपर होता है इसमें, ठीक है, 2 से 5 के बीच में होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका पेपर 4 तारीख को 10 से 12 पेपर 1, और दोस्तों 2 से 5 आपका पेपर 2 का। पेपर 1 और पेपर 2 में क्या पूछा जाता है दोस्तों, देखो पेपर 1 में दोस्तों आपका जनरल एबिलिटी यानी रीजनिंग, ठीक है, इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से 250 मार्क्स हो गया, ठीक है। मल्टीपल चॉइस आपका यहाँ पे है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका सवाल रहता है, ठीक है। पेपर 2 ध्यान समझिएगा, ये दोस्तों आपका जनरल स्टडी यानी जी का जीएस हो गया, इससे आपका रहेगा, इसमें ऐसे भी पूछा जाता है कम्प्रीहेंशन 200 मार्क्स का, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है अब इसको डिटेल्स में समझते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे ना, नोट करके ये सारा चीज़ें आपको बताया गया है कि क्या क्या आपका पूछा जाएगा, नीचे हमें डिटेल्स में आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड ये सब तो आपको ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर डिस्कस कर रखा है कि भैया आपका 100 मीटर का है मेल का, और फीमेल का समय 16 और 18, बाकी आपका 800 मीटर का रेस है 3:45, तो ये सब आपका फिजिकल के बारे में चीज़ें हैं, तो जो मैंने आपको बोर्ड पर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब डिटेल्स में सिलेबस की बात करें तो क्या पूछा जाएगा, देखो इसमें इंटरव्यू भी होता है, या पर्सनालिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, ये आपका 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। देखो पेपर 1 जो जनरल आपका एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस है, ये दोस्तों आपका क्या क्या रहेगा इसमें, देखो जनरल मेंटल एबिलिटी है, जनरल आपका साइंस से सवाल रहेगा, करंट इवेंट्स आज के दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो रहेगा, इंडियन आपका पॉलिटी इकोनॉमिक्स सवाल रहेगा, हिस्ट्री से सवाल रहेगा, भारत का इतिहास से, बाकी दोस्तों वर्ल्ड जियोग्राफी से सवाल रहेगा। पेपर 2 जो जनरल स्टडी है, ऐसे कंप्रीहेंशन है ना, इसमें देखो यहाँ पर पार्ट ए पार्ट बी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए 280 मार्क्स का है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या क्या रहेगा ये पढ़ सकते हो, इंडियन हिस्ट्री है स्पेशली दोस्तों आपका इंडियन, ये सब मॉडल ये सब पढ़ सकते हो। पार्ट बी 120 मार्क्स का, तो ये सब क्या क्या रहेगा ये डिटेल्स में लिखा गया है, तो ये दोस्तों है, बाकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो 2 पेपर होगा आपको मैंने बताया, पेपर ए और पेपर 2, ठीक है। बाकी दोस्तों उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। मेरिट दोस्तों दोनों का आधार पर बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू प्लस पेपर के अनुसार ये भी है। ये दोस्तों डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया, ठीक। देखिए दोस्तों सारा जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया, कोई डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए भैया, इसमें जॉब लग जाएगा ना। तो देखो भैया असिस्टेंट कमांडेंट बोलेगा कोई, किस में जॉब आपका करता है भाई, आपका भाई बेटा जो भी है पूछेगा भैया आप किस में जॉब करो, भैया असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो छूट रहा था वो मैं बताना मैं भूल गया, ठीक है। देखो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पर मैं देखो ये दोस्तों आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक आसान भाषा में,
कोई भी सब्जेक्ट का इशू नहीं है, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये मैं छूट रहा था तो मैंने बता दिया। ग्रेजुएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चे ग्रेजुएशन लगभग लगभग करते हैं, तो बस आप लोग फॉर्म को जरूर अप्लाई करो। ये सारा जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। चलिए दोस्तों, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। हम जैसे आपको में बताया, हम दोस्तों लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन, जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है जी हाँ दोस्तों, बहुत सारा जो वैकेंसियाँ होती है ना, संविदा पे होती है कॉन्टैक्ट बेस पर, तो उसका भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।